हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है? हाँ जी, आप सभी का स्वागत है इस छोटे से सेशन में। और इस सेशन के अंदर मैं बात करूंगा जो बुक पिछले साल लॉन्च हुई थी, ये उसका लेटेस्ट एडिशन है। और अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत काम की है। इस बुक के अंदर टोटल 2600 प्लस पीवाईक्यूज हैं जो 2016 से लेकर के 2025 के शुरुआती जो एग्जाम्स हैं, शुरुआती महीनों के, उनके भी क्वेश्चंस इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो आपको दिख रहा है 2600 प्लस पीवाईक्यूज यहाँ पे हैं, जो कि 21 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके चैप्टर वाइज हैं, टाइप वाइज हैं और लेवल वाइज हैं। यानी बहुत ही क्यूरेटेड तरीके से ये बुक जो है वो डिज़ाइन की गई है। और इसकी ज़रूरत इसलिए है बिकॉज जब आप बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, जो कि आपको एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मौका देता है बीइंग अ ग्रेजुएट। यानी आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं, आप बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं। और उस एंट्री के लिए आपको देने पड़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और वो एग्जाम्स आप जानते हैं: आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क एसओ, एसबीआई क्लर्क पीओ एसओ, राइट। ये भर भर के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। एलआईसी है, एनआईएसीएल है, एनआईसीएल है, नाबार्ड है, एफसीआई है। तो यानी हमारे पास पूरे साल में अगर हम देखें तो 15 से ज़्यादा ऐसे एग्जाम्स होते हैं, बड़े एग्जाम्स, छोटे मोटे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2024-25 की, तो 40,000 से ज़्यादा टोटल वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में आई थी। इस साल भी लगभग उसी के आसपास की उम्मीद है। और ये आने वाले सालों में भी इसी रिदम में बनी रहेगी, बिकॉज लगातार जो हमारे बैंक्स हैं वो अपनी ब्रांचेस खोलते जा रहे हैं, और उसकी वजह से, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए लोग भी काम करने के लिए चाहिए। और आप अगर सैलरी पैकेजेस, पर्क्स, रेम्यूनरेशन देखें तो भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, तब भी आप जिस प्रिपरेशन की ज़रूरत है सिलेक्शन के लिए, उस प्रिपरेशन के साथ एंट्री कर सकते हैं इन जॉब्स के अंदर। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, क्या उस पेस में आपकी प्रिपरेशन, उस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है या नहीं चल रही है? अब कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे एक ही तरह की प्रिपरेशन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होती है, बट ऐसा होता नहीं। और ऐसे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एक्चुअली उससे आपको ये समझ में आता है कि भाई इस एग्जाम के अंदर सवाल पूछे कैसे जाते हैं। एंड बैंकिंग एग्जाम्स आर नोन फॉर दिस थिंग कि भाई यहाँ पे कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे वही ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रहेंशन, ये तो खैर कोई भी एग्जाम हो यही तीन एरिया जनरली टेस्ट होंगे आपके। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे आप एसएससी की बात करो तो वहाँ फिलर्स में 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे बैंक के अंदर, तो यहाँ से 6-7 अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको फिलर्स में देखने को मिलते हैं। पैराजम्बल्स की बात करो, एसएससी और बाकी के एग्जाम्स में आपको 4 सेंटेंस जनरली अरेंज करने होते हैं, यहाँ वो संख्या 6 भी है, 8 भी है। उसी तरीके से आप क्लोज टेस्ट की बात करो, यहाँ आपको वैरायटी ज़्यादा मिलेगी, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी हायर साइड पे होती है। इवन ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर वर्ड स्वैपिंग, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, ये सब बैंक पूछ लेता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हाथ आजमाना चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये जो साल में 35-40 हज़ार और वैकेंसीज हैं, क्योंकि देखो जिसको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसको किसी भी सेक्टर में एंट्री चाहिए पहले, कि वो अपने आप को सपोर्ट करे और फैमिली को सपोर्ट करे। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, तो फिर आपकी मेहनत बेकार जाती है। तो ये किताब उस सटीक मेहनत में आपको मदद करेगी। आपको ये समझ में आएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो सारे वैरायटीज सारे आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। और डेफिनेटली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज बैंक के पेपर में जो भी बैंक के एग्जाम्स है उसमें आपको पता है पेपर्स हमें नहीं मिलते। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। और हर वैरायटी के, हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसीलिए 21 चैप्टर्स में डिवाइड है, प्रॉपर ग्रामर के सारे चैप्टर्स हैं, उसके बाद फिलर्स हैं, क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजम्बल्स है, मिसलेनियस जो क्वेश्चन टाइप्स आते हैं बैंक में, चाहे वो कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हों, चाहे वो होमोनीम्स बेस्ड क्वेश्चंस हों, राइट, स्टार्टर्स हैं, कनेक्टर्स हैं, जो बाकी एग्जाम में नहीं आते, वो सब इस बुक के अंदर कवर्ड हैं डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। तो आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम ये बुक प्रोवाइड करेगी। अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी फ्लैट 40% ऑफ है इस बुक के लॉन्च
का ये ऑफर है आपके पास, तो इस मौके का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे अवेलेबल होगा। और ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिशर जो हैं उनके थ्रू ये बुक आई है, राइट। तो इस मौके का अच्छा फ़ायदा उठाइए और अपनी एक अच्छी सी रेफरेंस बुक पीवाईक्यू की रखिए, सो दैट आपको ये पता लग पाए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है दोनों में तालमेल है या नहीं है। बिकॉज तैयारी जब तालमेल में होती है, यानी जो पेपर पूछ रहा है, जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस वैरायटी के आ रहे हैं, उस तरह से आपकी तैयारी है, तब जा करके हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।